अस्सलामुअलैकुम, मैं इमदाद सुमरो। पार्लियामेंट और ट्विटर दोनों जगह पर आप नज़र दौड़ाएं तो आपको लबो लहजा एक ही नज़र आएगा, एक ही तरह की ट्रोलिंग का स्टाइल। यानी सिर्फ बात करनी है, मुखालिफ को बुरा भला कहना है, स्याको सबा कोई भी हो, बात बने ना बने, बात करनी है और आंखें दिखानी है, इल्ज़ाम लगाना है, मुंह फाड़ कर इल्ज़ाम लगाना है, जितना बड़ा इल्ज़ाम हो। नवाज शरीफ साहब की मेडिकल रिपोर्ट का मामला हो या फिर सेनेट में जो कानून साजी का मामला हो, स्टेट बैंक के बिल का मामला हो, यानी स्टेट बैंक का बिल अगर मंजूर होना इतना अच्छा था तो फिर उस बिल की मंजूरी में सहूलतकारी करना बुरा क्यों? ट्रोलिंग क्योंकि करना मकसूद है। और फिर एंजाइटी बता रही है कि एंजाइटी के पीछे कुछ ना कुछ छुपा हुआ है, और ये एंजाइटी का ताल्लुक बराह रास्त लंदन में बैठे नवाज शरीफ साहब के साथ भी है, बराह रास्त कराची बैठे या इस्लामाबाद में बैठे आसिफ जरदारी के साथ भी है, मुल्तान में बैठे यूसुफ रज़ा गिलानी के भी साथ भी है। सेनेट में आज जो कुछ हुआ, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब सेनेट में गए, और सेनेट में ज़ाहिर है वो मेहमान अदाकार के तौर पर जाते हैं क्योंकि वो सेनेट के मेंबर नहीं हैं। जब उन्होंने कोई पॉलिसी स्टेटमेंट देनी हो, सेनेट में उनको बुलावा हो, उनके मुताल्लिक कोई सवाल हो, उसका जवाब देना हो, तो वो सेनेट की में जाकर बैठेंगे, जवाब देंगे और उस कार्रवाई का हिस्सा होंगे और चले जाएंगे। जो भी वज़ीर होते हैं, जो भी जिसको भी बल्कि सेनेट तलब करे, वज़ीर मुशीर जिसको भी, वज़ीर आज़म, तो जिसको के मुताल्लिक कोई मुद्दा हो। कुरैशी साहब वहाँ गए, उन्होंने जिस लबो लहजे में बात की, और फिर जो नवाज शरीफ बैठे लंदन में जो सोच रहे हैं, जिस तरह नवाज शरीफ जो मुख्तलिफ फार्मूलाज उनके सामने आ रहे हैं, उन फार्मूलाज को वो रद्द कर रहे हैं, और उन फार्मूलाज में रद्द होने वालों में शाह महमूद कुरैशी भी शामिल है। इन हाउस तब्दीली का फार्मूला, इन हाउस तब्दीली भी पीटीआई के अंदर से, इन हाउस तब्दीली इमरान खान माइनस इमरान खान पीटीआई काबिल कबूल वाला फार्मूला, तो वो फार्मूले में ज़ाहिर है शाह महमूद कुरैशी साहब को फ़ायदा होता है। तो एंजाइटी समझ आ रही है, वक्त गुजरने के साथ साथ मुर्शिद जो हैं वो ज़्यादा जलाल में आते जा रहे हैं। तो वो जो सेनेट का इशू था, सेनेट में आज जो कुछ हुआ, उस पर मैं पहले उस पर गुजारिश कर लेता हूँ, फिर नवाज शरीफ साहब का इसके साथ जो मामला बन रहा है ना, वो ज़रा मैं गुजारिश करूँगा, और फिर नवाज शरीफ साहब की मेडिकल रिपोर्ट्स को किस तरह मतलब देखा जा रहा है, किस तरह लिया जा रहा है। मतलब एक होता है ना, कोई डिसेंट वे होता है ना मुखालिफ को एक्सपोज करने का। जब तक आप डिसेंट तरीका अख्तियार नहीं करेंगे, तब तक आप मुखालिफ की बेसिकली उसको क्या कर रहे होंगे, उसकी सपोर्ट ही कर रहे होंगे, उसको वो जो कुछ कर रहा है उस पर आप पर्दा ही डाल रहे होंगे। यही और ख़ास तौर पर जब आप हुकूमत में हो, तो ये जो तरीका अख्तियार किया जा रहा है नवाज शरीफ साहब के मामले को लेकर या स्टेट बैंक के मामले को लेकर, ये बुनियादी तौर पर मुखालिफ का जो एजेंडा है उसको ही प्रोमोट किया जा रहा है। तो सेनेट में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब आज थे अपोजिशन लीडर, कल उन्होंने तकरीर की, अपना इस्तीफ़ा पेश किया, पार्टी की लीडरशिप ने उनका इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया। उन पर एक जो मैं देख रहा था ट्विटर पर भी, और ये सवाल उठाया जा रहा था, हुकूमत की तरफ से भी ये सवाल उठाया जा रहा था, बड़े बड़े दानिश्वरों की तरफ से भी, कि भाई यूसुफ रज़ा गिलानी ने सेनेट के चेयरमैन को रिज़ाइन क्यों नहीं दिया, पार्टी को क्यों दिया। भाई पार्टी का बेसिकली मैंडेट पार्टी ने दिया हुआ गिलानी साहब को। गिलानी साहब का फैसला चेयरमैन सेनेट ने नहीं करना, गिलानी साहब का फैसला पार्टी की लीडरशिप ने करना है, क्योंकि उन्होंने उनको अपोजिशन लीडर की स्लॉट दी हुई है, चेयरमैन सेनेट ने नहीं दी हुई। तो अगर वो रिज़ाइन करेंगे तो पार्टी की मर्जी और मंशा से करेंगे। उन्होंने वॉलंटियर कर दिया कि जी आप, मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम है, आपको भी लगता है कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम ठीक है, तो जी आप ये ले लें मेरे से इस्तीफ़ा। तो यही पार्लियामेंट में यही होता है, हर जगह यही होता है। हाँ, एक बंदे ने तय किया होता है कि जी मैंने काम नहीं करना, मैंने बिल्कुल नहीं रहना, तो वो फिर रिज़ाइन करके चला जाए, अलग बात है, अदरवाइज़ यही होता है और यही कुछ होता रहा है। इमरान खान साहब की पीटीआई ने जब 126 दिन का धरना था, उस वक्त उन्होंने जब इस्तीफे पेश दिए थे, सारे के सारे इमरान खान साहब के पास जमा करवाए थे, उसके बाद वो एक साथ गए थे इस्तीफे, तो वो स्पीकर ने फिर कबूल ही नहीं किए थे कि जी एक एक बंदा आकर तस्दीक करे, और एक एक बंदा जाने को तैयार नहीं था वो, क्योंकि वो इस्तीफे इसी तरह के ही थे। उसके अलावा पीडीएम ने जब पिछले साल मार्च में इस्तीफों का फैसला किया था, लॉन्ग मार्च से पहले, उससे भी बल्कि पहले जो फैसला किया था, बल्कि दिसंबर में सारे इस्तीफे इकट्ठे जमा करना शुरू कर दिए थे सारी जमातों ने अपने पास। तो क्योंकि ये मैंडेट जमात का होता है, जमात के निशान पर जो इलेक्शन लड़ते हैं उनका इस्तीफा तो जमात की लीडरशिप को जाता है, फिर जमात की लीडरशिप समझती है कि भाई इस बंदे को रखना है नहीं रखना, वो फैसला करते हैं। तो बहरहाल, तो एक तो ये मामला बाहर तो चल ही रहा था।
अब शाह महमूद कुरैशी साहब सेनेट में गए हैं पॉलिसी स्टेटमेंट देने, वज़ीर आज़म चाइना जा रहे हैं, कल परसों जाएंगे, वो मामलात हैं हमारे, पूरी दुनिया के साथ हमारे मामलात अजीब व गरीब किस्म के हुए हुए, उन मामलात में बहरहाल वो एक पॉलिसी स्टेटमेंट के नाम पर वो वहाँ पर गए और फिर उन्होंने वहाँ पर एंग्जाइटी निकाली यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को लेकर के, जी धोखा दे रहे हैं मुस्लिम लीग नून को, ये सीट के साथ चिमटे रहेंगे, मैंने पहले भी कहा था ये अपोजिशन लीडर के जो ओहदे से इस्तीफ़ा नहीं देंगे, ये कंप्रोमाइज्ड हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, मेरी आंखों में आंखें मिलाएं, मैं पर्दा कर रहा हूँ, मतलब एक पूरा का पूरा एक सीन क्रिएट उन्होंने किया। और वो फॉरेन मिनिस्टर बोल रहे थे वहाँ पर, और फॉरेन मिनिस्टर का ज़ाहिर है फॉरेन पॉलिसी पर बात करनी थी। अब एंग्जाइटी जो मैं गुजारिश कर रहा हूँ, उस एंग्जाइटी के पीछे कुछ वजूहात पीछे हैं, कुछ आगे हैं। कुछ वजूहात ये हैं कि पीछे मुल्तान में जो हुए थे कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात पूरे पाकिस्तान में हुए थे, मुल्तान में जहाँ हुए इंतखाबात तो वहाँ पीटीआई के लोगों ने पीटीआई का टिकट नहीं लिया। मुल्तान में, मुल्तान का रिकॉर्ड उठा के रिजल्ट उठाकर देख लें, वहाँ मेजॉरिटी जो थी वो आज़ाद कैंडिडेट जीते थे। उनमें से पीपल्स पार्टी वालों का दावा था वो ये कि वो ज़्यादातर पीपल्स पार्टी के हिमायत याफ्ता थे और वो पीपल्स पार्टी के निशान पर भी इंतखाब नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन पीटीआई के कैंडिडेट उनके सामने जितने थे वो हार गए, या वो लोग जो पीटीआई में थे, पीटीआई छोड़कर आज़ाद लड़े, वो जीते, और उसके बाद उन्होंने मुल्तान में पीपल्स पार्टी की को अपनी हिमायत का यकीन दिलाया, या जो भी अभी वो। अच्छा, एक तो ये है कि वहाँ कुरैशी साहब इलेक्शन हार गए। दूसरा, उससे पहले 30 नवंबर पिछले साल जब पीडीएम की का जो तहरीक का वो था पिछले से यानी 2020 में जब पीपल्स पार्टी का वहाँ पर हो रहा था, वो यौम तासीस था, पीडीएम का जलसा था जिसको मरीम नवाज साहब और अफसा भुट्टो ने खिताब किया था। जलसा नहीं हो सका था, लेकिन वो चौक पर, घंटाघर चौक पर, वहाँ पर फिर उन्होंने सारी रुकावटें तोड़ के, वो 4G गिलानी साहब के जो साहबजादे हैं उन्होंने वो सारी रुकावटें तोड़ी। मौलाना फजल रहमान साहब के भी वो जत्था बरदार वो जो लोग आए थे, और मौलाना साहब ने भी कहा था कि अगर रोका तो फिर डंडा दिखाएंगे, तो उसके बाद वो रुकावटें हट गई और वहाँ पर जलसा हुआ। तो उस पर इमरान खान साहब ने पार्टी मीटिंग्स में, काबीना के इजलास में, कोर कमेटी में शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ बहुत कुछ हिसाब किताब किया था उनका। तो कुरैशी साहब का हिसाब किताब बहुत रहता था, वो इस ताड़ में थे कि किसी तरह यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का के साथ हिसाब बराबर करें, किसी तरह मौका चाहिए था। अच्छा, अब बल्दियात इंतखाबात में भी वहाँ पर शाह महमूद कुरैशी साहब को बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना है। आप देख रहे होंगे ना, अब कुरैशी साहब फॉरेन अफेयर्स को छोड़कर मुल्तान में बैठे रहते हैं। फिर कभी वो जुनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट, वो जो 100 दिनों का वादा था, सूबा तो नहीं बना, फिर जुनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के नाम पर वहाँ पर एक तकरीब करवाते, कभी कुछ कभी कुछ। तो वो कुरैशी साहब को एक तो ये इशू है। दूसरा इशू वो जो आने वाला है, ये जो एंग्जाइटी नज़र आ रही थी ये कि जो कुछ उनके साथ हुआ, और दूसरा जो आने वाला इशू है उनका वो है कि शाह महमूद कुरैशी साहब के मुतालिक पार्टी के अंदर भी कहा जाता है, पार्टी के बाहर भी कहा जाता है। इमरान खान साहब भी अपने जो करीबी लोगों में कहते हैं कि जी मतलब शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं। पीपल्स पार्टी में थे तब भी, रेमंड डेविस वाला मामला जिस तरह उन्होंने किया उसके बाद तो किताबें आ गई ना कि रेमंड डेविस को किसने किस तरह छुड़वाया था, कैसे वो बाहर गया था। तो लेकिन कुरैशी साहब ने उस वक्त, क्योंकि उस वक्त ये भी गुस्सा था, गिलानी साहब उनको फिर दोबारा फॉरेन मिनिस्ट्री नहीं जाना चाहते थे जब वो गिलानी साहब कह रहा हूँ जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी के उस दौर में, तो पीपल्स पार्टी पर वो भी गुस्सा था। लेकिन बहरहाल अब अगला जो मामला है, अगला मामला ये है कि इन हाउस तब्दीली के लिए जो चीज़ें तैयार की गई थी उसमें एक तो ये था कि जी इन हाउस तब्दीली में माइनस इमरान खान किया जाए, माइनस इमरान खान करके शाह महमूद कुरैशी साहब या फिर 2-4 और भी प्राइम मिनिस्टर थे, असद उमर भी प्राइम मिनिस्टर, परवेज़ खटक भी प्राइम मिनिस्टर और एक आधे और भी थे, तो उनमें से किसी को लिया जाए। और सबसे मजबूत और तगड़े उम्मीदवार जो अपने लिए लॉबिंग कर रहे थे, अंदर लॉबिंग कहीं और, वो शाह महमूद कुरैशी साहब थे। तो ये फार्मूला ना पीपल्स पार्टी ने माना, वासिफ जरदारी साहब ने कहा ना कि हमें फार्मूला आपके फार्मूला ने मुल्क को तबाह कर दिया है, ना नवाज शरीफ साहब मानने को तैयार थे कि जी हम क्यों करें, हम क्यों मतलब आपके कैंडिडेट इन हाउस तब्दीली ले आकर पीटीआई के इमरान खान को हटाकर पीटीआई के वज़ीर आज़म किसी को वज़ीर आज़म बनाए। तो एक ये अभी नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठे, उनके साथ जितने लोगों की मुलाकातें हो रही हैं उन मुलाकातों में इन चीज़ों की तस्दीक हो रही है। वो जो एंग्जाइटी है ना उसकी रीज़न वहाँ समझ आ रही है। नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जी हमें कहा गया कि इन हाउस तब्दीली या हमें कहा जाता है या फार्मूला आता है इन हाउस तब्दीली का, तो जो इन हाउस तब्दीली वाले हैं वो
चाहते हैं कि पीटीआई के अंदर से किसी को प्राइम मिनिस्टर बनाए तो खुद जाकर करें, फिर हमें हमारी मदद क्यों ले रहे हैं? पीटीआई के अंदर से कर लें। बलूचिस्तान में हो गया ना, बलूचिस्तान में नाउस तब्दीली हो गई। हाँ, वहाँ ज़रूर वो अब सना बलोच ने सवाल उठा दिया जो मैंने शुरू में उठाया था कि वहाँ पर पीडीएम की जमातों ने वहाँ पर नाउस तब्दीली में ताउन किया था कुदूस बिजंजो साहब के साथ। तो खैर वो बलूचिस्तान में हो गया ना। बलूचिस्तान में बीएपी के एक वज़ीर आला को हटाकर बीएपी के दूसरे वज़ीर आला कैंडिडेट वज़ीर आला बन गए, जाम कमाल हट गए, कुदूस बिजंजो बन गए। तो यही वाला नवाज शरीफ साहब कहते हैं फिर आप खुद ही कर लें, फिर हमारी मदद की क्यों ज़रूरत है आपको? और कर सकती है इस्टेब्लिशमेंट। अच्छा, लेकिन अगर इन हाउस तब्दीली आनी है, हमारी मदद से आनी है, उससे हमारी मदद कह रहा हूँ, अगर हम चाहते हैं इन हाउस तब्दीली तो फिर हमारे लिए इन हाउस तब्दीली ये है कि आप इन हाउस तब्दीली अपोजिशन ले आए, अपना तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन इस हुकूमत को गिराए, दोबारा इंतखाबात करवाए और फ्रेश मैंडेट के साथ जिसको मैंडेट मिले वो हुकूमत बनाए। या फिर इसहाक डार साहब कहते हैं कि अगर 16 माह के लिए जो बाकी मादा 16 माह है उसके लिए हुकूमत देनी है हमें, तो फिर हमें दे दें, हम 16 माह का हिसाब किताब हम देने को तैयार हैं, उससे ज़्यादा हम हिसाब किताब नहीं देंगे। यानी एक छोटा सा फार्मूला डार साहब थोड़ा सा उन्होंने बता दिया है कि इस तरह सोचा भी जा सकता है। लेकिन उसके पीछे कहानी है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी और अपनी साहबजादी मरियम नवाज साहिबा की क्या होता है वो सियासत वापस मांग रहे हैं। मरीम नवाज साहब अभी सज़ा याफ्ता हैं, नवाज शरीफ साहब भी ताहयात नाअहल हैं, तो वो चीज़ें हैं। लेकिन अब ये सारी चीज़ों में इशू ये है कि ये सारी चीज़ें वो हैं जो मुस्लिम लीग नून अपने लिए, पीडीएम अपने लिए, पीपल्स पार्टी अपने लिए देख रही है और शाह महमूद कुरैशी साहब अपने लिए देख रहे थे। तो उनका मामला वो नज़र आ रहा है कि यार ये भी अगर 5 साल गुजर गए तो फिर चौधरी परवेज़ शुजात हुसैन साहब की तरह 2-3 माह का मैं वज़ीर आज़म भी नहीं बन सकूँगा। तो ये एंजाइटी है बेसिकली। कुरैशी साहब आप देखते होंगे कि हफ्ते 10 दिन 15 दिन के बाद वो आपको, पहले तो मैं कहता होता था कि मुराद सईद साहब की लेवल पर चले जाते हैं, लेकिन अब वो शहबाज गिल साहब की लेवल पर चले गए हुए हैं। शहबाज गिल साहब का मैं देख रहा था, जिस तरह कुरैशी साहब का आप लबो लहजा देखें, वो सुने तकरीर और उसके बाद शहबाज गिल साहब के ट्विटर अकाउंट पर चले जाएं। शहबाज गिल साहब ने नवाज शरीफ साहब की जो मेडिकल रिपोर्ट है, उस मेडिकल रिपोर्ट पर जिस तरह उन्होंने तबसरे किए हैं और जिस तरह कुरैशी साहब ने तकरीर की है गिलानी साहब के मुतालिक, आपको नज़र आएगा कि भाई ये आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। मतलब आप ये सोचते हैं ना कि वो जो बाहर से आए हैं सूटकेस पकड़ कर वापस चले जाएंगे, तो लिहाजा उनमें सियासी अखलाकियात की कमी है। तो यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि जो 40-40 साल पॉलिटिक्स में रहे हैं, जिन्होंने हर तरह की मिनिस्ट्री इंजॉय की है, उनके यहाँ भी सियासी अखलाकियात की कमी है। जो कुछ नज़र आ रहा था कि नज़रें मिलाओ, नज़रें क्यों नहीं मिलाती, झूठे ये वो, मतलब ये पार्लियामेंट में पीटीआई के सबसे मुअम्मर तरीन और सबसे तजुर्बाकार सियासतदान शाह महमूद कुरैशी साहब फरमा रहे थे। बहरहाल अब वो उनकी चॉइस है कि वो किस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं, वो अपना नाम किस तरह के सियासतदानों में लिखवाना चाहते हैं, तो वो उनकी चॉइस है। वो रेमंड डेविस वाले मामले पर अपनी पार्टी को छोड़कर, अपना हुकूमत को छोड़कर, हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाकर जिस सफ़ में चले गए, और गिलानी साहब ने वज़ारत उज़्मा कुर्बान की, 5 साल की नाअहली भुगती, वो किस सफ़ में चले गए। वो लोग कहते हैं कि बल्कि जुनूबी पंजाब वाले कहते हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी लगारी नहीं बने, फ़ारूक लगारी साहब नहीं बने। तो अब शाह महमूद कुरैशी साहब पर है कि वो जहाँ भी हैं, जिस तरह भी हैं, लेकिन उनको एक डिसेंट वे होता है पॉलिटिक्स का, तो वो उनकी मर्ज़ी मंशा है भाई, हम उनको क्या कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था शहबाज गिल साहब की। तो नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठे, ज़ाहिर है उन्होंने वापस आना नहीं है अभी। नवाज शरीफ साहब ने फैसला किया है कि उन्होंने नहीं आना, और जब तक वो मैं बात कर रहा था ना कि जब तक बेटी की सियासत, अपनी सियासत, मुकदमात के फैसले वो उनके लिए वहाँ पर कोई उनको यकीन दहानी नहीं होती, तब तक नवाज शरीफ साहब आगे नहीं बढ़ेंगे कदम पाकिस्तान आने के लिए। तो उनको मेडिकल रिपोर्ट उनकी आई, मेडिकल रिपोर्ट का चर्चा मीडिया पर रहा। मेडिकल रिपोर्ट को फवाद चौधरी साहब ने तो कर दिया अपने एक बयान में, उन्होंने उसको तो जाली करार दे दिया फवाद चौधरी साहब ने। उन्होंने कहा कि अदालतों का और निज़ाम कानून का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। ठीक है, फवाद चौधरी साहब ने बिल्कुल ठीक एक जो वे होता है उसको मुस्तरद करने का अख्तियार किया। शहबाज गिल साहब उन्होंने जो ट्वीट किए हैं वो मैं पढ़ूँगा और माजरत के साथ पढ़ूँगा, बहुत से लोगों की दिल आज़ारी होगी। कंटेंट कुछ इस तरह का है उन्होंने दिया हुआ, उसमें ख़वातीन के मुतल्लिक़ जो चीज़ें हैं जो उन्होंने ज़िक्र की हैं वो भी अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन बहरहाल क्योंकि वो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के मुआविन है, पॉलिटिकल सियासी इबलाग के, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के मुआविन है, तो जब वो बात करेंगे तो उनकी बात तो फिर
मीडिया पे भी आएगी, चलेगी भी, तो उसका जिक्र भी होगा। तो उन्होंने मुख्तलिफ एक पूरा का पूरा वो थ्रेड बनाया है ट्वीट्स का, नवाज शरीफ साहब की रिपोर्ट जो उनका लेटेस्ट था, आखिरी अब तक जब मैं पढ़ रहा हूँ, उसमें उन्होंने वो रिपोर्ट रखी है, नीचे कुछ उस बीमारियों के नाम रखे हैं और उन्होंने लिखा है अब तो नवाज शरीफ के डॉक्टर के मुताबिक उनको वो बीमारियां भी हो गई हैं जो सिर्फ औरतों को होती हैं। लगता है नवाज शरीफ साहब कोई बड़ा धमाका करने वाले हैं। अब आप समझ रहे होंगे, मैं इसकी तशरीह नहीं करूँगा। अच्छा, नीचे प्रियंका चोपड़ा और डॉक्टर की तस्वीर है, फिर लिखते हैं फिल्मी सी रिपोर्ट है ये तो मियाँ साहब। अच्छा जी, उसके नीचे जो करेक्शन ज़्यादा एक उनका ट्वीट है, वो एक थ्रेड है पूरा उसके साथ है। उन्होंने पहले मैं वो पढ़ता हूँ जो उन्होंने पहले ट्वीट किया था। अभी पता चला कि अब बरतानिया में भी दिल के बड़े डॉक्टर फोत हो चुके हैं, इसलिए नवाज शरीफ ने एक पाकिस्तानी निजात अमरीकी डॉक्टर को लंदन बुलाया, फिर उसका मुआयना करवाया, फिर उससे मर्जी का एक ख़त लिखवाया। क्या आपको लगता है कि आपकी ये मक्कारी और अयारी भी चलेगी या बेईमानी तेरा आसरा, झूठ पर झूठ? अब उसकी उन्होंने की करेक्शन। क्या हमेशा की तरह ये राम कहानी भी हिंदुस्तान ने लिखवा कर दी है? ये डॉक्टर साहब का ताल्लुक असल में हिंदुस्तान से है और उनके कुछ कारनामे जो अखबार में छप चुके हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। प्रियंका चोपड़ा के मुताबिक इन मोहतरम को भी फिल्में बनाने का शौक़ है। एक ये है, यहीं तक नहीं, डॉक्टर साहब ने बिलवास्ता भी ये कहने की कोशिश की है कि नवाज शरीफ साहब की शादी भी करवाई जाए। वो जो रिपोर्ट में है ना कि वो क्योंकि उनकी अहलिया एक ट्रॉमा से वो गुजरे थे, बीवी को छोड़ कर आए थे जेल, और यहाँ पर जेल में आए और बिस्तर मर्ग पर कोमा की हालत में छोड़ कर आए थे। जब वो यहाँ पर जेल में आए नवाज शरीफ साहब, तो बेगम कुलसूम नवाज साहिबा, उनका इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल के बाद नवाज शरीफ साहब के जहन पर उसके असरात हैं। रिपोर्ट में है कि वो जहनी दबाव में रहते हैं। अब ये जो चीज़ें हैं उसको लेकर ये इस तरह की बातें कर रहे हैं मुसलसल। मतलब ये ख़वातीन की बीमारियाँ, शादी करवाना, इंडिया से रिपोर्ट का आना, मतलब एक अजीब व गरीब किस्म का आपको एक लगेगा कि यार ये हुकूमत, जैसे मैंने पहले अपने व्लॉग में कहा था ना कि नफसियाती ज़हनी दबाव का शिकार है। इस ज़हनी दबाव से मामला कहीं ज़्यादा जा रहा है, कहीं और आगे बढ़ रहा है। नवाज शरीफ साहब के इलाज की नहीं, मुझे तो लगता है कि जो पूरा का पूरा हुक्मरान टब्बर है, हुक्मरान यानी टोला, इनके ज़हनी मतलब इलाज की ज़रूरत है या इनकी तरबियत की ज़रूरत है। नवाज शरीफ साहब की रिपोर्ट को आप चैलेंज करें, एक फोरम पे चैलेंज करें, गलत साबित होती है, सज़ा दें। आपके पास अदालतें, आपके पास इदारे, आपके पास सारा कुछ है, प्रोसिक्यूशन, हर चीज़ आपके पास है, आप उनको सज़ा दें। ये मतलब उसको इस तरह करके ट्रोल करना। फिर जो लोग नवाज शरीफ साहब की इस रिपोर्ट पर थोड़ा बहुत भी शक करते हैं, वो ये वाली ट्रोलिंग देखकर फिर नवाज शरीफ साहब के हामी हो जाते हैं। तो इस तरह का, यानी कल तक हमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, परसों तक यूसुफ रज़ा गिलानी साहब या अपोजिशन ने जो सेनेट के में स्टेट बैंक के बिल के वाले मामले पर जो गफलत का मुजाहरा किया या जो भी कह दे, अपनी जिम्मेदारी, अपना किरदार नहीं अदा किया, तो हम उन पर तनकीद कर रहे थे। कुरैशी साहब ने जो कुछ कहा, फिर हमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का किरदार याद आना शुरू हो गया कि गिलानी साहब और कुरैशी साहब दोनों में मोतबर किरदार किसका है। अब आप खुद ही फैसला कीजिए कि ये हुकूमत जो है ये सिर्फ और सिर्फ ट्रोलिंग करना जानती है और कुछ नहीं करना जानती, और ट्रोलिंग का फ़ायदा भी फिर इनके मुखालफिन को ही होता है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।